हिमांशु नाम का एक लड़का था। वह बहुत बड़े तथा अमीर घर से था। मेरा कहने का मतलब है कि हिमांशु बहुत ही मतलबी था और रईस भी था। हिमांशु के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से हिमांशु को अपने बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड हुआ करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स को एक बार एक साथ रखा करता था। पैसों से इतने ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि हिमांशु का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड्स के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ वह रहता था, वह जितने भी गर्लफ्रेंड्स के साथ वह रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। लेकिन जब हिमांशु किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हिमांशु ज़्यादातर अपने गर्लफ्रेंड्स तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर के देश में जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि हिमांशु कितना भी पैसा उड़ा दे तब भी पैसों की कमी नहीं होने वाली थी। इस कारण से हिमांशु उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी भी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने जाने के लिए कहा करता था। हिमांशु को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया करता था। ज़्यादा पैसे होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था। लड़कियां भी पैसे के पीछे इसका साथ देती थी तथा बाहर डांस बार में जाकर लड़कियों के साथ डांस भी किया करता था। वह रिजॉर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। ये हिमांशु बहुत ही अय्याश किस्म का लड़का था। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी कारण से हिमांशु अपने घर के छत पर टहल रहा था। उसके घर के सामने के घर के छत पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक लड़की टहल रही थी। हिमांशु अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हिमांशु एक बार इशारा कर देगा तो वो लड़की उसके आगे अपने एटीट्यूड को नहीं रखती, मतलब उसको कभी भी ना नहीं कहती। लेकिन वह लड़की एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देखकर उनके साथ चली जाए, जैसे हिमांशु के गर्लफ्रेंड्स थे। वो लड़की बहुत ही सभ्य लड़की थी। उस लड़की को हंसाने के लिए हिमांशु बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता है, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। हिमांशु जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो हिमांशु के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी।
हिमांशु लड़की के लिए दानव जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि उसको वो लड़की चाहिए थी। क्योंकि हिमांशु के अंदर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ने ना कर दिया तो हिमांशु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था। हिमांशु सोच रहा था, जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा उसे दे कि ना दे, अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। हिमांशु अपने फ्रेंड्स को उस लड़की के घर बहुत सारा पैसा लेकर भेजता है। लड़की को बोलो कि जितना पैसा लेना है लो, जितना खाना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार होने पर राजी ही नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर हिमांशु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे हिमांशु बिल्कुल भी बदलने लगा था, क्योंकि उस लड़की ने उसे बदल दिया। वो सोच रहा था कि अब थोड़े धीरे से काम चला के देखता हूँ। हिमांशु अब उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की को नहीं देखता था। जितने भी लड़की के साथ हिमांशु घुमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारा करता था, क्योंकि वो लड़की हिमांशु को बहुत ही पसंद आ गई थी। जब वह लड़की अपने छत पर आया करती है तो हिमांशु अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था। लेकिन शायद उस लड़की को हिमांशु के बारे में पूरी जानकारी होगी, इसी कारण से वह लड़की हिमांशु के पास न जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिनका ट्रांसफ़र होने के बाद वह हिमांशु के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसकी कोई सहेली नहीं थी। क्योंकि वो नई थी इसलिए वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। नए होने के कारण वह अकेली घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वहाँ से ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हिमांशु उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी नौकर थे। उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। हिमांशु मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। हिमांशु सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा? मेरे पास इतने पैसे होके क्या फ़ायदा? यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह अपने कैरेक्टर को नहीं सुधर सकता या नहीं बदल सकता। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल के रखिएगा, वह अच्छी चीज़ों में उपयोग करिएगा। कैसी लगी आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
साइड वाली घंटी का बटन दबा के आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाइएगा। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।